27 जून 2026 शनिवार प्रदोष व्रत पर 4 काली मिर्च और 2 लौंग का उपाय जरूर करें भगवान शिव की कृपा पाने। 27 जून शनिवार प्रदोष व्रत पर 4 काली मिर्च और 2 लौंग का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 जून 2026 शनिवार के प्रदोष व्रत के बारे में। सनातन परंपराओं में प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो इस शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की कृपा पूजा करने, व्रत रखने, दीपक जलाने और शिव मंत्र का जाप करने से साधक को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा तथा आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। आज हम एक लोक मान्यताओं पर आधारित पारंपरिक उपाय के बारे में भी जानेंगे, जिसमें 4 काली मिर्च और 2 लौंग का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि यह धार्मिक परंपरा और जन मान्यताओं पर आधारित है कि किसी भी प्रकार के चमत्कारी या निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं दी जाती है। किसी भी उपाय के अधिक महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा, सदाचार और भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले और बाद का वह समय माना जाता है कि जो भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय शिवलिंग का जलाभिषेक, बिल्वपत्र अर्पित करना, धूप दीप जलाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। शनिवार को आने वाला प्रदोष व्रत शनि से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए भी श्रद्धालु के बीच विशेष महत्व रखता है। कई भक्त इस दिन भगवान शिव और शनि देव दोनों का समर्पण करते हैं। 4 काली मिर्च और 2 लौंग का पारंपरिक उपाय। लोक मान्यताओं के अनुसार यदि शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय 4 साबुत काली मिर्च और 2 साबुत लौंग भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा पूर्वक रखे तो यह ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थना और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक माना जाता है। उपाय की विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और यदि संभव हो तो व्रत रखे भगवान शिव के सामने दीपक जलाए। शिवलिंग पर जल, दूध यदि परंपरा अनुसार करते हो तो बिल्वपत्र, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अब 4 काली मिर्च और 2 लौंग एक स्वच्छ पात्र में रखकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपनी प्रार्थना विनम्रता से भगवान शिव के सामने रखें। पूजा के बाद इस वस्तुओं को किसी पौधे की जड़ से या स्वच्छ स्थान पर श्रद्धा पूर्वक रख दे। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा ऐसा करते हैं, भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक संदेश शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि भगवान शिव बाहरी अंडावार से अधिक सच्ची श्रद्धा और सरल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि मन में ईर्ष्या, छल, क्रोध और अहंकार हो तो बड़े बड़े अनुष्ठानों का भी महत्व कम हो जाता है। इसलिए प्रदोष व्रत केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं बल्कि अपने जीवन में सत्य, करुणा, संयम और सेवा को अपनाने का भी अवसर है। प्रदोष व्रत में क्या करें? शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। गौ सेवा या पक्षियों को दान न खिलाएं। परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें। किन बातों से बचें? किसी का अपमान न करें, झूठ बोलने से बचें, क्रोध और विवाद से दूर रहें, नशे और तामसिक भोजन से बचें। यदि आपकी परंपराएं ऐसा कहती हो
पूजा केवल लाभ की इच्छा से नहीं बल्कि श्रद्धा से करे। शिवलिंग मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबक यह जमा है सुगंधित पृष्ठवर्धने अवर्कमनीय वंध निमृष्टि ममृता। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप मन को एग्रह और करने और भक्ति की भावना को गहरा करने का माध्यम माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत का विस्तारित महत्व। शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जब त्रिदेव तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तब उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। सनातन धर्म में प्रदोष काल को भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का विशेष समय माना गया है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस समय श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा साधक के मन को शांति, अध्यात्म विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना प्रदान करती है। प्रदोष शांत का अर्थ दिन और रात्र के संधि काल का वह शुभ समय जो सूर्यास्त के आसपास आता है। धार्मिक परंपराओं में इस समय को विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। जब यही प्रदोष शनिवार की आता है तो अनेक श्रद्धालु भगवान शिव के साथ शनिदेव का भी समर्पण करते हैं। यह व्रत केवल किसी इच्छा के पूर्वक के लिए नहीं बल्कि आत्म संयम, सदाचार और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को भोलेनाथ, आशुतोष और महादेव कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए भक्त मानते हैं कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निष्काम भाव से की गई पूजा भगवान शिव को प्रिय होती है। इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईश्वर बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। शनि प्रदोष व्रत हमें यह सिखलाता है कि जीवन में धैर्य, अनुशासन और अच्छे कर्म का महत्व कितना अधिक है। शनिदेव को कर्म फल का दाता माना जाता है, जबकि भगवान शिव करुणा और कल्याण के प्रति। इसलिए इस दिन लोग अपने कर्म का आत्मचिंतन करते हैं, क्षमा मांगते हैं और आगे बेहतर जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो व्रत रखा जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प जहाँ परंपरा हो, अक्षत, चंदन और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। इन धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य मन को एकाग्रता करता और भक्ति की भावना को प्रकट बनाना है। शनि प्रदोष के अवसर पर कई लोग दान पुण्य भी करते हैं। जरूरतमंद लोगों की सहायता, गौ सेवा, पक्षियों को दान, गरीबों को भोजन या वस्त्र दान जैसे सेवाओं को पुण्य का कार्य माना जाता है। यह व्रत केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के प्रति करुणा और सेवा का भाव भी सिखाता है। प्रदोष व्रत संयम का अभ्यास भी है। व्रत रखने का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और कटु वचन जैसे नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रित करना भी है। यदि व्यक्ति पूरे दिन संयमित व्यवहार रखता है, दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखता है तो व्रत का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। कई परिवारों में इस दिन भगवान शिव और माता लक्ष्मी, परिवार पार्वती की कथा सुननी जाती है। धार्मिक कथाओं का उद्देश्य लोगों को सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है।
इन कथाओं में से यह संदेश मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और सत्यकर्म नहीं छोड़ना चाहिए। लोक मान्यताओं में कुछ लोग शनि प्रदोष के दिन काली मिर्च और तिल दीपदान या अन्य परंपराओं उपाय भी करते हैं। ऐसा उपाय भिन्न क्षेत्र और परिवारों की परंपराओं का हिस्सा हो जा सकते हैं। इन्हें श्रद्धा और आस्था के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी निश्चित परिणाम की गारंटी के रूप में। सनातन धर्म में सबसे अधिक महत्व सच्ची भक्ति, सदाचार और अच्छे कर्म को दिया गया है। भगवान शिव का स्वरूप हमें जागृति का संदेश देता है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं और अत्यंत सरल जीवन का प्रतीक माने जाते हैं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतोष, विनम्रता और आत्मनियंत्रण का महत्व भौतिक वस्तु से अधिक है। शनि प्रदोष व्रत परिवार में सदैव दर्द बनाए रखने की भी प्रेरणा देते हैं। इस दिन परिवार के सदस्य मिलकर पूजा करते हैं, आरती गाते हैं और भगवान से सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इससे परिवार में एकता और आध्यात्मिक वातावरण का निर्णय होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। यह मंत्र भगवान शिव की आराधना का महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। श्रद्धालु इसका जप मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति की कामना से करते हैं। अतः शनि प्रदोष व्रत का वास्तविक महत्व केवल किसी आध्यात्मिक चिंतन, ईश्वर के प्रति समर्पण और अच्छे कर्म के संकल्प में निहित है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विनम्रता, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन में सकारात्मक सोच, धैर्य और आध्यात्मिक संतुलन विकसित होता है। निष्कर्ष 27 जून 2026 का शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि आप अपने पारिवारिक या स्थानीय धार्मिक परंपराओं के अनुसार 4 काली मिर्च और 2 लौंग का यह उपाय करते हैं तो इसे श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करें। यह लोक मान्यताओं पर आधारित है, धार्मिक अभ्यास है, न कि किसी निश्चित परिणाम की सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म, ईमानदारी, संयम और दूसरों की सहायता यही भगवान शिव की प्रिय बताए गए हैं। जब इन गुणों के साथ पूजा की जाती है तब प्रदोष व्रत का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ। धन्यवाद।